हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। मैथ से बहुत लोगों को डर लगता है भाई साहब। मैंने एक वीडियो बनाया था मैथ से कैसे हटाए डर, हाउ टू ओवरकम फियर फ्रॉम मैथ। देखिए देखिए मैथ से फियर हटाने की तो बात एक थी, वो एक बात थी। बात एक और यह थी कि आप सभी लोगों ने कहा कि सर हमें मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना है, कैसे चालू करना है, आपके सेशन में आप क्या करोगे भाई साहब। बहुत बच्चों को डाउट है सर हम मैथमेटिक्स में क्या करें। कुछ ऐसा करें कि जैसे कि सर हम अच्छे नंबर लाए। अच्छे नंबर आपके हिसाब से कुछ भी हो सकते हैं, फुल नंबर आपके हिसाब से अच्छे हो सकते हैं, आपके हिसाब से 80 में से 60 नंबर आपके अच्छे हो सकते हैं, 70 अच्छे होते हैं। आपके कितने अच्छे आपके वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किस पर्सन का कौन सा नंबर अच्छा होता है, किसका क्या डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, क्या डिपेंड करता है वो भी डिपेंड करता है कि नहीं, आपके फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आप क्या देख रहे हो। अगर आपने मुझे लगता है कैसे हटाए मैथ के डर को वीडियो को देखा है तो आपको पता चला होगा कि डर हटाने की तो बात वो थी। बट आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बाहुबली स्ट्रैटेजी फॉर मैथ्स 2023-24। मात्र इन 4 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, इससे ज़्यादा रिसोर्सेस आपको कलेक्ट करने ही नहीं है, पढ़ने ही नहीं है। ये मेरी आपसे विनती है और आपसे ये मैं प्लीज्ड करके कह रहा हूँ कि यही 4 स्टेप्स को ही फॉलो करें, इससे अलावा कोई भी स्टेप्स को फॉलो ना करें। पहला स्टेप है बुक एक्स क्वेश्चंस। आपके बुक क्वेश्चंस, आपके बुक का नाम क्या है, एनसीईआरटी। आपकी जो बुक किताब है जो स्कूल वाले फॉलो करते हैं, ट्यूशन वाले फॉलो करते हैं, हर कोई फॉलो करता है उसी बुक को, जो कि मेन बुक है, आपके मेन बेस बुक है, जो कि आपकी बुक है। आपकी बुक जिसका नाम है एनसीईआरटी, उसके उस बुक के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है और जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सभी आपको आनी चाहिए। अगर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन वहीं से दे दूँ तो आपको आनी ही चाहिए, गारंटेड है। क्योंकि 80 मार्क में से 50-60 मार्क तो आपको उसी पेपर से ही मिलेगा, आपके क्वेश्चन आपके बुक से ही मिलेगा। 50-60 क्वेश्चन अगर आपके अपने बुक के सभी एक्सरसाइज सभी एग्जाम्पल्स को कर लिया ना आपके एनसीईआरटी बुक, तो मिनिमम आप 80 में से तो 50-60 नंबर ले ही रहोगे। वैसे ही 50-60 तो ले ही आओगे। तो उस 50-60 को अब कैसे सर 70 करें, पूरे फुल कैसे करें, बाकी के 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे। दूसरा स्टेप, आपको किसी रेफरेंस बुक क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कोई ऐसा रेफरेंस बुक होना चाहिए जिसको आप सॉल्व कर सको। आपको कोई भी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए जिसमें क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। जैसे कि अगर आपको रेफरेंस बुक, आपको कोई भी रेफरेंस बुक अच्छी लगे आप उसको ले लो। अगर आपको नहीं पता चल रहा है सर कौन सी रेफरेंस बुक ले, अगर आपको नहीं पता चल रहा है सर कौन से रेफरेंस बोले, तो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था गाइडेंस प्लेलिस्ट के अंदर। बेस्ट यहाँ एक वीडियो ये था, ये वीडियो क्या था, बेस्ट रेफरेंस बुक मैथ एवर, बेस्ट रेफरेंस फॉर मैथ बुक एवर, क्लास 8 के लिए वीडियो मैंने बनाया था। और ये करीबन मैंने बनाया था, आप देख सकते हो यहाँ पर 9 मंथ है, 9 महीने से पहले बनाया था। तो आप इसको जाके देख सकते हो, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको दे दूंगा। और ये यही वो वीडियो है, ये आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा, हमारे गाइडेंस प्लेलिस्ट के अंदर इसको आपको मिलेगा। जीपी गाइडेंस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये मिलेगा, ये वीडियो आप जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर लास्ट PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी देखिए क्लास 8 में, आपके क्लास 8 में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखिए पिछले साल भी कुछ बच्चे क्लास 8 पढ़े होंगे, उससे पिछले साल भी कुछ बच्चे क्वेश्चन क्लास 8 पढ़े होंगे, उससे पिछले साल भी कुछ बच्चे क्लास 8 पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो ये क्लास 8 का जो एग्जाम होता है बेसिकली आपके स्कूल वाले कंडक्ट कराते हैं, है कि नहीं। जैसे कि आपका देखिए, आप पता होगा कि क्लास 8 का जो एग्जाम होता है वो आपका स्कूल कंडक्ट कराता है। आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वही स्कूल इसको कंडक्ट कराते हैं, आपको प्रमोट कर देता है। फिर कहाँ, 9 क्लास में। और 9 क्लास में जो एग्जाम होता है वो डिपेंड करता है आप किस स्कूल में पढ़ते हो। अगर आप केंद्र विद्यालय से पढ़ते हो तो केंद्र विद्यालय के अपने रीजनल ऑफिसेस होते हैं, उनके रीजनल ऑफिस से उनके पेपर आता है। अगर आप डीपीएस से पढ़ते हो तो डीपीएस में वही सेम होता है, शायद कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़ते हो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसका कॉन्सेप्ट वही होता है, उनके आरओ के ऑफिस से आता है, यानी रीजनल ऑफिस से आता है। अगर क्लास 9 में, या फिर कुछ स्कूल में अपने क्लास 9 के भी क्वेश्चन वो क्या करते हैं, वो खुद बना देते हैं और बच्चों को 10th, देखिए 10th वाला जो एग्जाम होता है ना, कोई भी स्कूल में पढ़ो आप 10th में, अब किसी भी स्कूल में पढ़ो जो 10th का एग्जाम होता है वो कंडक्ट करता है सीबीएसई बोर्ड। और 10th एग्जाम में आपको क्या होता है, आपको अपने स्कूल से किसी और स्कूल में जाना पड़ता है आपको एग्जाम देने के लिए क्लास 10 का, क्योंकि वहां पर सेंटर पड़ता है। क्लास 10th और 12th का जो एग्जाम होता है वो सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करता है, और वो आपके स्कूल में नहीं होता है, वो किसी दूसरे के स्कूल में होता है, वो जहां आपका सेंटर पड़ता है। और वो जो क्वेश्चन होता है वो सीबीएसई बोर्ड ही भेजता है, और वो क्वेश्चन 3 सेट में आता है।
हर जगह अलग अलग सेट आता है, उसका बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्लास 8 के आके एग्जाम में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपके दोस्त का वही क्वेश्चन पेपर डिक्टो सेम कॉपी पेस्ट होगा। बट जो क्लास 10 में जो परीक्षा आप दोगे तो आपका जो सेट होगा आपके अगल बगल आगे आगे पीछे सेट अलग होगा। सेट अलग होगा यानी क्वेश्चन कुछ अलग हो सकता है, कुछ मतलब आपका जो एक में उसका 3 में हो सकता है, या फिर कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग वैरी स्टेट टू स्टेट और वैरी फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड रीजनल ऑफिस। देखिए सीबीएसई बोर्ड, देखिए सीबीएसई क्या करता है ना, क्लास 10 12 का पेपर बनाते हैं, वो बहुत सारे पेपर बनाते हैं। कुछ पेपर दिल्ली के लिए बनाता है, कुछ पेपर आंध्र के लिए बनाता है, कुछ ओडिशा के लिए, कुछ असम के लिए, हर जगह के लिए अलग अलग क्लास 10 और 12 के कंडक्ट करता है। बस क्लास 8 की बात यहाँ कर रहे हैं। तो क्लास 8 में आज सच ऐसा कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होते, पीवाईक्यूज नहीं होते, बट क्लास 10 के रेस्पेक्ट में या फिर क्लास 12 के रेस्पेक्ट में पीवाईक्यूज वहाँ होते हैं, क्योंकि वो एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करता है। बट आपके यहाँ अगर आपके टीचर ने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, क्लास में करवाए हैं, तो वो आप एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको पढ़ लो, बहुत चांस है वो आ सकते हैं, बहुत चांस है। और पीवाईक्यू यानी आपके अगले साल जिसने क्लास 8 पढ़ा था उनसे वो पेपर मांग लो। अगर कोई है, आप बच्चा आपका दोस्त है या फिर कोई भैया दीदी है जो क्लास 8 में वहीं पर पढ़े थे आपके स्कूल में, उनसे पेपर मांग लो, उनसे वो पढ़ना शुरू कर लो। वो आपके वन टाइप ऑफ पीवाईक्यूज हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। फोर्थ से सैंपल, सर ये सैंपल पर क्या, देखिए सैंपल पर यानी आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा उसी का पेपर मैं आपको दूंगा। यानी आपका मान लो एग्जाम मान लो 8 मार्च को है, ठीक, तो मैंने आपको एसएसटी का उससे 5-10 दिन पहले आपको एक पेपर दे दिया, आपके पूरे एसएसटी का पेपर का एक पूरी उसी की तरह दिखने वाला एक पेपर आपको थमा दिया, क्वेश्चन पेपर, आपको उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करते अगर आप अच्छा नंबर आ रहा है उसमें, मालूम मैंने 80 नंबर का आपके लिए क्वेश्चन बनाया, उसको आपको दे दिया, और क्वेश्चन को आपने, यानी कहने का मतलब आपका मॉक टेस्ट किया जा रहा है आपको, आपका मेन एग्जाम से पहले प्री एग्जाम में कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ सैम्पल पेपर्स। तो अगर आप उनको कर रहे हो 80 नंबर से आपके एसएसटी में या फिर मैथ में या फिर साइंस में किसी का भी आप कर रहे हो, अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं तो उसका मतलब अच्छे हैं। तो ये 4 स्टेप से बाहुबली स्ट्रैटेजी है भाई साहब, ये बाहुबली स्ट्रैटेजी है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं होता। ये 4 स्टेप आप नहीं कर सकते क्या? पहली बात तो भाई अपने बुक को उठाओ, अगर मान लो आप रियल नंबर रेशनल नंबर पढ़ रहे हो तो रेशनल नंबर के जितने एक्सरसाइज जितने एग्जाम्पल सबको कर लिया, कम खत्म। फिर आपको नेक्स्ट स्टेप उसी चैप्टर, आपको रोज रेफरेंस बुक मिलेगी, उस रेफरेंस बुक में हर एक चैप्टर के कुछ क्वेश्चन होंगे तो उसको कर लेना है। फिर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं भाई साहब, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया उसके साथ, या फिर आपके भैया दीदी से कुछ क्वेश्चन आपने मांगे हैं पुराने साल के, उसको कर लिया। नहीं तो मैं आपको लास्ट में यानी जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में हर एक सब्जेक्ट के 2 या 3 सैंपल ले दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 सैंपल ले दूंगा, आपको वो सॉल्व करने हैं। फिर उसके अगले दिन में उसका सॉल्यूशन डालूंगा, आपको मैच करना है। तो ठीक है, आपको ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका रेडी हो जाएगा पूरा। क्लियर क्लियर ये स्ट्रैटेजी। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले जाओ और इसका प्रिंट निकाल के अपने कॉपी में, आपके कॉपी में या फिर अगर दीवार में चिपका दो, आपको पता चलेगा हाँ मुझे ये करना है। क्लियर है? क्लियर है आपको? ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप वीडियो आपको देखने गाइडेंस और हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।